गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एल्डिहाइड के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्डिहाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं, एल्डिहाइड किसको कहते हैं। ध्यान से समझिए, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। क्या कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट आर नोन एज द कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ से ध्यान से देखिए, क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, आर नोन एज द कार्बोनिक कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा होगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ईथर को पढ़ा होगा, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। अगर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, क्या हो? कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, उस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हो और एक क्या हो, अल्किल ग्रुप लगा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अगर वह कार्बन जिससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, उस कार्बन से दो अल्किल ग्रुप लगे हो, क्या हो, दोनों तरफ अल्किल ग्रुप लगे हो, तो क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। ध्यान से समझिए। उसके बाद अगर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, क्या हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, एक तरफ क्या हो, अल्किल ग्रुप हो, क्या हो, एक तरफ अल्किल ग्रुप हो, दूसरी तरफ OH हो, क्या हो, दूसरी तरफ OH हो, ये हमारा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब ध्यान से समझिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक तरफ हमारे तरफ क्या लगा हो, अल्किल ग्रुप, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिल हैलाइड। क्या कहते हैं? एसिल हैलाइड। अगर यहाँ पर जो है क्लोरीन लगा हुआ है तो एसिल क्लोराइड, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो एसिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के जो है कार्बोनिल कंपाउंड है। ध्यान से समझो, अगर कुछ इस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, उसके एक तरफ अल्किल ग्रुप और दूसरे तरफ क्या लगा है, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड, इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। अगर जो भी हमारे पास कार्बोनिल वाला कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास अल्किल ग्रुप है, ये OR है, इस तरीके से हमारे पास अगर स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। और अगर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक तरफ NH3 लगा हुआ है, दूसरे तरफ अल्किल ग्रुप लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, क्या हो, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, उसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक। और कार्बोनिल कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से अगर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक तरफ अल्किल ग्रुप, तो एक क्या हमारा है? एल्डिहाइड। एक है कीटोन। इस तरीके से है तो कार्बोनिल एसिड। इस तरह का है तो एसिल हैलाइड। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो एसिड एनहाइड्राइड। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो हमारा क्या होगा? ईस्टर। और इस तरीके से है तो क्या होगा? हमारा एमाइड है। आइए हम बात करते हैं एल्डिहाइड को। क्या? एल्डिहाइड की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या बना हुआ है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। तो इसको हम इरेज करेंगे, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड। क्या हेडिंग डालेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है आप समझ चुके हैं। अगर आप वर्ड में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे कि दोज कार्बोनिल कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड विथ अल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोजन्स। तो इसको आप तो लिख ही लेंगे। ठीक, इसको तो आप लिख ही लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, अगर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, इंट्रोडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, इंट्रोडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, इंट्रोडक्शंस ऑफ
एल्डिहाइड। ठीक है, इंट्रोडक्शंस में इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, ध्यान से आप समझ लीजिए। कार्बोनिल कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा, एक तरफ अल्किल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। इंट्रोडक्शंस का वही मतलब होता है कि हम परिचय करा दें वह ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से होता है और वह क्या होता है। इंट्रोडक्शंस के जस्ट बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। क्या है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। जनरली जो कॉमन रूप से स्टडी के लिए पढ़ा जाता है या पढ़ाई के लिए हम लोग एल्डिहाइड का यूज करते हैं, वह 4 तरीके का एल्डिहाइड देखने को सामान्य रूप से मिलता है। ठीक है, सामान्य रूप से, और ये 4 तरीके वाले स्टेबल ज़्यादा होते हैं, इसकी स्टडी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार के आधार पर हम एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन। क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आधार पर हम क्या करेंगे, का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कितने तरीके के होते हैं, नंबर 1 प्राइमरी एल्डिहाइड, नंबर 2 सेकेंडरी एल्डिहाइड, नंबर 3 टर्शियरी एल्डिहाइड, उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्लास होता है एल्डिहाइड का, वो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जितना आपने क्लासिफिकेशन किया, क्या इसके बाहर भी आते हैं? हाँ, इसके बाहर भी होते हैं, उसके बाद एलाइलिक, विनाइलिक और भी कुछ होते हैं, लेकिन वह मूल रूप से यानी कि स्पष्ट रूप से अगर हम बताएं तो वो अनस्टेबल ज़्यादा होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, उनका ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता। आइए हम बात करते हैं, ठीक है, इनके बारे में, जो जिनका हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्राइमरी एल्डिहाइड किसको कहते हैं, ध्यान समझिए। ऐसा एल्डिहाइड क्या है, ऐसा एल्डिहाइड जो हमारा एल्डिहाइड CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, यह किसी ऐसे कार्बन से अटैच हो जो केवल हाइड्रोजन से अटैच हो या केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच हो। क्या हो, केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच हो, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। अगर 1 डिग्री कार्बन से हमारा जो अटैचमेंट है CHO ग्रुप, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास CH3 है और ये हमारे पास CH2 है। ठीक है, ये हमारे पास CHO है, यानी कि जो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अगर जिस कार्बन से अटैच है वो हमारा 1 डिग्री कार्बन है। क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हमारा एल्डिहाइड क्या होगा, प्राइमरी एल्डिहाइड होगा या फिर 1 डिग्री एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद अगर हमारा 2 डिग्री एल्डिहाइड है, क्या है, 2 डिग्री एल्डिहाइड है, तो ये हमारे पास CH3 C और CH3H CHO। क्या है, CHO। ये हमारे पास जो है 2 डिग्री एल्डिहाइड है। क्या है, 2 डिग्री एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। क्या है, 2 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हमारा क्या होगा, 2 डिग्री एल्डिहाइड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्डिहाइड। इसको हम लोग प्राइमरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्डिहाइड। टर्शियरी एल्डिहाइड, यानी जिस कार्बन से हमारा CHO लगा हुआ है वो क्या हो, 3 डिग्री हो। क्या हो, 3 डिग्री हो। CH3 ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री है। क्या है, ये हमारा 3 डिग्री एल्डिहाइड है। क्या है, ये हमारा 3 डिग्री एल्डिहाइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि जो हमारा कार्बन
जिससे हमारा CHO लगा हुआ है वो 3 डिग्री कार्बन है। उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हम हमेशा पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास क्या है बेंजल डिहाइड, क्या है बेंजल डिहाइड, एरोमेटिक कार्बन से लगा रहेगा तो ये हमारा क्या है बेंजल डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड, ये हमारा हो गया बेंजल डिहाइड। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है जिसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, क्या है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब हम इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे कि एल्डिहाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ध्यान से समझिए, अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, इसको हम अब इरेज करेंगे, आप नोट कर लीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको पता है एल्केन, क्या है एल्केन से E को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ AL लगा देंगे। ध्यान से समझिए, जैसे हमारे पास एक अल्केन है, क्या है अल्केन है, अल्केन से हम E को हटा देंगे और यहाँ हम क्या जोड़ देंगे AL। कब? जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO लगा हुआ है, क्या है जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO लगा हुआ है तब के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, एक एक कंपाउंड को लेकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक। अब IUPAC नॉमेन जैसे हम लेते हैं CH3CHO, ये क्या है हमारा 1 डिग्री एल्डिहाइड है, क्या है 1 डिग्री एल्डिहाइड है। अब यहाँ से हम कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 कार्बन हो तो क्या होगा H, क्या होगा HN, ठीक है HN। अब E हटा देंगे और E की जगह क्या लगा देंगे AL, ये हमारा हो गया एथेनल, क्या हो गया एथेनल। अब देखो इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 कार्बन है, क्या है 3 कार्बन है तो हम क्या करेंगे CH3 CH2 CHO, तो ये क्या है हमारा प्रोपेनल, क्या है 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप एन, ये हटा देंगे प्रोपेनल, ठीक है। उसके बाद हमारा CH3 CH2 CH2 और CHO, ठीक है 1 2 3 4, इसका क्या नाम होगा ब्यूट एनल, ठीक है। इस तरीके से हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या है अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कहीं पर, जैसे यहाँ पर CH, यहाँ पर Br, यहाँ पर CHO, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे ध्यान देंगे 1 2 3, तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो, क्या कहेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेनल, प्रोपेनल 2 ब्रोमो प्रोपेनल। इस तरीके से हम, अगर हमारे पास इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप लगे हैं जैसे CH3 CH2, यहाँ पर लगा हुआ है Cl, यहाँ पर लगा हुआ है जो है CH2, यहाँ पर लगा हुआ है Br और यहाँ पर लगा हुआ है CHO, तो यहाँ पर भी काउंटिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ध्यान देंगे पहले हम अल्फ़ाबेटिक आर्डर में उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिक आर्डर में पहले आता है, तो पहले B आता है तो पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो, क्या 3 क्लोरो, ठीक है 1 2 3 4, 4 क्या होगा ब्यूटेनल, क्या ब्यूटेनल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये इस तरीके का एल्डिहाइड होगा। ध्यान से समझिए, अगर यही यहाँ पर नेक्स्ट इसका हम सब्स्टिट्यूएंट का प्लेस चेंज कर दे रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पर हम अगर Br लगा दें और यहाँ पर अगर हम Cl लगा दें तो रहने को तो रहेगा, यहाँ क्या है रहने को तो रहेगा, लेकिन आपको बता दें
कि नाम फिर भी यहाँ रहेगा 3 ब्रोमो, क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटेनल ये हमारे पास है। ठीक, इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नामनक्लेचर करते हैं। क्या है, इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नामनक्लेचर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। क्या है, फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है। तो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ये जो है बॉन्ड कैसा होता है, पोलर नेचर में होता है। क्या होता है, पोलर नेचर में होता है। ठीक है, पोलर नेचर में होता है। ठीक है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं। पोलरिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, साइड में लगे हुए एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। अगर कोई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लग रहा है तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये क्या होता है, पोलर नेचर में होता है। कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस तरीके से होता है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, एक बार कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। और नीचे दिए गए लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।